नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक और विधवा काव्यांश का अनुशीलन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विधवा कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विधवा की जो दशा है, भारतीय विधवा महिला की कवि ने दिनहीन दशा को बताया है। उसकी दिनहीन दशा और मार्मिक एवं स्वाभाविक उसका चित्रण किया गया है। तो विधवा का दिनहीन दशा को प्रस्तुत किया है कवि ने। वह उसे मंदिर की दीपशिखा के समान बताया है और पेड़ की टूटी हुई डाली के समान बताया। जिस तरह से पेड़ की टूटी हुई डाली का कोई औचित्य नहीं रहता, उसके समान विधवा भी वैसी परिस्थिति बनी रहती है जिस तरह से पेड़ की टूटी हुई डाली का कोई महत्व नहीं होता। चलिए उससे आगे पढ़ते हैं। है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें। अब है करुणा रस से, करुणा तो करुणामयी रस से पुलकित हो चुकी है। किसकी आंखें पुलकित हुई है? विधवा की जो आंखें हैं, करुणा रूपी जो रस से है वह पुलकित हो चुकी है, यानी सूझ गई है। पुलकित होना जो सूझ गई है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पांकी, और जब उसके दुख को देखा तो भौरे रूपी पंख का मधुकर यानी जो भौरा है, तो जब उसके दुख को देखा तो मंद रूपी भौरे के पंख क्या हो गए? भीग चुके थे। किस में भीगी? करुणा रूपी रस में, करुणा रूपी दुख में जब देखा तो उस विधवा नारी की जो भौरे रूपी जो पंख है वह भीग चुके थे। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, और ऐसे मृदु और वह कोमल रसावेश में निकला गुंजार। गुंजार है ध्वनि। वह और न था कुछ था बस हाहाकार। वह और कोई नहीं था जो रस रूपी जो मृदु रसावेश में जो गुंजार हो रही थी, वह और कुछ भी नहीं था। वह क्या था? हाहाकार था। हाहाकार यानी दुख बताया गया है यहाँ पे विधवा का। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलीन पर, अब जो वह विधवा नारी है वह करुणा की सरिता है। करुणा की एक नदी है सरिता। तो करुणा रूपी जो सरिता है कि मलिन पुलीन पर, मलिन यानी मैली, सरिता नदी। तो करुणा रूपी जो सरिता है उस करुणा की सरिता के मलिन पुलीन पर, मलिन मैली, तो जो वो करुणा रूपी जो नदी है, सरिता है, वह कैसी है? मलिन है, मैली है। जिस तरह से मलिन नदी का कोई महत्व नहीं होता, उसी बाती विधवा भी क्या है? एक मलिन नदी के समान बताया गया है। तो करुणा रूपी जो नदी है, मलिन नदी, पुलीन पर, उसके तट पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, तो वह उस मलिन नदी के किनारे बनी हुई कुटिया के बाती है जिसका कोई औचित्य नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। कुटी यानी कुटिया, फर्न कुटी, पत्तों से बनी हुई चौपड़ी, फर्न कुटी। तो लघु टूटी हुई व छोटी सी टूटी हुई कुटिया का मौन बढ़ाकर, यानी मलिन नदी के किनारे पे उसकी कुटिया की बाती विधवा की परिस्थिति है। अति छिन्न हुए भीगल अंचल में मन को, और वो अति छिन्न अवस्था में है। अपने भीगे हुए अंचल में मन को, तो अपने वह अंचल में उसे बचाकर अपने भीगे हुए मन को छिपा कर, यानी दुख को। दुख रुके सुखे अधर त्रस्त चितवन को, और उसका दुख है जो वह रुके सुखे दुख अधर ओठ त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर,
स्वयं वह दुनिया की नज़रों से अपने दुख को वह दूर रखना चाहती है। वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। बस रोती है कैसी? अस्पष्ट स्वर में। अस्फुट यानी स्पष्ट ना होना। तो वह अस्फुट दुनिया को नहीं बताती, बस वह रोती है कैसे? अस्फुट स्वर में। दुख सुनता है आकाश दीन, और उस विधवा महिला का जो दुख सुनता है वह सिर्फ कौन है? ये आकाश है, जो वही उसके धैर्य को समझता है, वही विधवा महिला के दुख को समझता है। निश्चल समीर, और दूसरा है जो निश्चल, ये समीर है जो वायु है, वह उनके दुख को समझ सकती है। समीर हवा। तो रोती है अस्फुट स्वर में, वह अस्फुट स्वर में रोती है जिसके दुख को कोई नहीं समझता। दुख सुनता है आकाश दीन, और सिर्फ ये आकाश ही है जो इस विधवा महिला की जो पीड़ा है, दर्द है, वह समझ सकता है। निश्चल समीर या फिर वह निश्चल हवा। सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, या फिर सरिता की जो नदी की जो लहरें है वह भी रुक रुक कर उस विधवा नारी के दुख को समझ सकता है। एक तो धरती, दूसरा वायु, और तीसरी सरिता की जो लहरें है वही विधवा की पीड़ा को समझ सकता है। कौन उसको धीरज दे सके? अब उस विधवा महिलाओं को कौन धीरज दे सकता है? दुख का भार कौन ले सकता है? उसकी पीड़ा का, उसके जो पति की मृत्यु होने पर जो उसके शरीर पर जो आपदा आई है, जो विपदा आई है, जो दुख का जो भार है, वो उसे कौन ले सकता है? ये दुख वह जिसका नहीं कुछ शोर है। शोर यानी किनारा। तो ये दुख ऐसा दुख है जिसका कोई क्या नहीं है? शोर नहीं है, किनारा नहीं है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। देव अत्याचार यानी यहाँ पे देवता ने उसके साथ कैसा अत्याचार किया है? देवधन अत्याचार है ना, अत्याचार, देव अत्याचार। तो यहाँ पे जो इस देवों ने भी उसके साथ क्या किया है? अत्याचार किया है, यानी उसके पति को मार कर। तो देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर, उसके साथ देवों ने भी कैसा घोर और कठोर अत्याचार किया है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रु जल, या मानव समाज प्रति का व्यंग्य किया? मानव समाज को संबोधित करते हुए, मानव समाज प्रति का व्यंग्य करते हुए कवि ने कहा है कि मानवीय संवेदना बताइए इसमें। क्या कभी पूछे किसी के अश्रुजल, और जो दुख से पीड़ित है ऐसी महिला के, जो विधवा महिला के, आपने दुख के आंसू कभी पूछे हैं? या किया करते रहे सबको विकल यानी दुखी। तो यहाँ आप फिर सबको क्या करते रहे? विकल करते रहे, दुखी करते रहे। उस कण सा पलवों से जर गया। और उस विधवा महिला की स्थिति कैसे है? जिस तरह से शीत ऋतु में पत्तों पर ओस की कण बूंदे गिरी हुई होती है, और जैसे हवा चलती है तो वह बूंदी क्या हो जाती है? झड़ जाती है। उसी बाती विधवा की जो स्थिति भी है वह ओस कण के बूंद की बाती है, ओस कण के बूंदों की तरफ बताया गया है, और वह क्या हो गई है? जर गई है, पलवों से जर गया। जो अश्रु भारत को उसी से सर गया यानी बह गया। तो जो अश्रु, जो वह जिस तरह से ओस की बूंदे पत्तों से नीचे जर जाती है, उसी की भांति विधवा की भी परिस्थिति है। जो उसके जो अश्रु हैं वह भारत को उसी से जर गया, यानी उसके नेत्र हैं वह आश्रु रूपी अश्रु से, जल से क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। नेक्स्ट, इससे आगे दूसरी जो कविता है, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार यानी कवि ने भारत के व्यक्तियों को जागृत रहने का संदेश दिया है। यहाँ पे 2 खंड प्रस्तुत हुए। प्रथम खंड में तो इन्होंने
प्रकृति को अपनाने का चित्रण किया, अपनाते हुए बताया है। और दूसरे खंड में भारत की गौरवमयी स्थिति का स्मरण किया, गौरवमयी अतीत का स्मरण किया। तो प्रथम खंड में क्या है, भारत प्रकृति का चित्रण है, यहाँ पे प्रकृति को अपनाने का बात की गई है। और दूसरे खंड में है भारत के अतीत की गौरवमयी स्मृतियों का चित्रण किया है। इसको नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।